हम अपना ही हाँकते रहोगे या हमारा भी सुनोगे? हाँ, जितने भी मेडिकल स्टोर तुम्हारे एसोसिएशन में है ना, उन सबको तुरंत अलर्ट करो। जैसे ये बंदा दिखाई देगा ना तुम्हारे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो तुरंत मतलब समझते हो ना, तुरंत आसपास के थाने में या फिर हमको खबर करो। देखो जो वो बंदा है ना, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा जान मान देने के चक्कर में है, तो इसीलिए सब कुछ सावधानी के साथ होना चाहिए। समझ गए? समझ गए तो फिर फटाफट काम पर लग जाओ। हाँ, वो फोटो जो है ना, हम तुमको मैसेज कर दिए, चेक कर लेना। ठीक है, चलो चलो काम पर लगो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मैडम, वो किताब का फॉर्मूला काम आ रहा है कि नहीं? नहीं मतलब आएगा मतलब आएगा जरूर, लेकिन आएगा मतलब? हम इतना बढ़िया वाला तुम हमको फॉर्मूला बताए हो बिल्ला, मतलब एकदम रियल वाला फीलिंग आता है हमको। वाह, जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम गोमती नगर के एसएचओ बन गए। फिर और सबको हमको सल्यूट कर रहे हैं, हम चार्ज ले रहे हैं, हमारे प्रमोशन की खुशी में मिठाई बांटा जा रहा है। एकदम बढ़िया वाला हमको पता है, एकदम मजा आ गया बिल्कुल। हमारा पूरा बॉडी ना एकदम आत्मविश्वास से सराबोर हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। वाह वाह वाह, जैसे आपको मजा आया वैसे मुझे भी मजा आना चाहिए। मैं भी शिद्दत से चाहता हूँ कि परमानेंटली फैन लग जाए, फिर बिल्लू द कूल। कर दिया ना टोपा वाली बात बिल्कुल। का बात कर रहे हो बे? हमारा प्रमोशन हो गया, हम एसएचओ बन गए, तो तुम ये फैन एसी लगवाएंगे बे? एसी देखा, मैंने शिद्दत से चाहा और वो पूरा हो गया। हाँ, बात तो सही है, तुमने चाहा और पूरा हो गया। एकदम 1.5 टन वाला एसी लगवाएंगे तुम्हें, फिर ठंडी ठंडी हवा खाना अपने लॉकअप में, और हमको याद करना बिल्ला। हाँ बिल्कुल, टन याद करेंगे। हाँ, बस प्रे करो कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रे करेंगे, आपका ये सपना पूरा हो गया समझो। खाना खाओ। हाँ। मिला था इकबाल, मुझे बहुत उदास लग रहा था, दुखी टाइप। मैडम जी, ये चाय लीजिए, आपके लिए स्पेशल वाली कड़क वाली चाय बनाई मैंने। ये कौन है? ये बदनाम है हमारा चाय वाला। क्यों? नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रही हूँ। ऐसा मेरे मुंह से निकला इकबाल को देखकर। मैंने उसे पहचाना ही नहीं, इतने दिनों के बाद मिल रहा था, तो मेरे दिमाग में सवाल आया, ये है कौन? फिर मैं उसे पहचान गई कि अरे ये तो अपना इकबाल है, और इसे तो मैंने पढ़ाया है, ये तो हमारा बच्चा है। और देखिए मैडम, क्या है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इकबाल कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, उससे पहले हमें उस तक पहुंचना है। इससे प्लीज आप मेहरबानी करके जरा मुद्दे पर आइए और शॉर्ट में निपटाइए। हाँ, ये भी यही कहते हैं। कौन? पिंकी के पापा कहते हैं कि मैं बात करने में ना बहुत डिटेल में जाती हूँ, और डेविल इज इन द डिटेल ना। हमको तो फिलहाल डेविल यही लग रही है। क्या हुआ? करिश्मा मैडम कह रही थी कि आप शॉर्ट में और जितना जल्दी बताएंगी तो अच्छा, इकबाल का जान खतरे में है। सॉरी। इट्स ओके। नहीं, इकबाल सॉरी बोलने आया था। कह रहा था कि 8 साल पहले मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल पहले मुझे याद है, मैं ना स्कूल में थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। मेरे पापा ने फौरन मुझे घर पे बुलाया, फिर मैं फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और उन्हें मैसेज दिखा दिया तो बताया कि मुझे जाना है, जाने का परमिशन दे दीजिए। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब ना लंच कर रहे थे, उनके घर से खाना आया था, तो उन्होंने मुझे ना अपना खाना शेयर करने के लिए इंसिस्ट किया। अब प्रिंसिपल है, मना करूंगी तो बुरा मानेंगे ना। इकबाल पर आइए। हाँ, वो आ रहा है वो। थोड़ा जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं बाहर निकली तो ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा मैंने सोचा कि रास्ते पे एक भी रिक्शा नहीं है। मैं देख रही हूँ कोई रुकता ही नहीं है। मैं हाथ दिखा रही हूँ, मैं आवाज दे रही हूँ, गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ, रिक्शा! कोई रुकता ही नहीं है। फाइनली एक रिक्शा आया और फिर मैं
रिक्शे में बैठ गई और चली घर। हाँ, मैं पहुंची तो मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे घर पे बुलाया था। तो मैं घर में पहुंची, लड़के से मिली, लड़का बड़ा अच्छा था, उसकी नौकरी भी अच्छी थी, तो बस हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी तय हो गई। और फिर इकबाल ने ऐसा प्रैंक खेला कि मेरी शादी टूट गई, रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। अच्छा, क्या प्रैंक? जवाब 4 लाइन में है। इकबाल ने एक लव लेटर मेरे पर्स में रखा था, वो किसी लड़के ने किसी लड़की को लिखा हुआ था, वो मेरे मंगेतर ने देख लिया, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हमारा रिश्ता टूट गया। फिर 4 लाइन खत्म हो गया। आप बात प्लीज खत्म कीजिए। मुझे नहीं पता चला था कि ये किसकी वजह से हुआ। जब इकबाल ने आकर मुझसे कहा और अपनी गलती की माफी मांगी, तब जाके मुझे पता चला कि ये उसकी गलती थी और उसने जानबूझ के नहीं किया था, उससे अनजाने में हो गया था, इसलिए मैंने उसे माफी दे दी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब आप जा सकती हैं। ठीक है। ओके, तो हम आप सब इकबाल बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाए। या बिल्कुल, थैंक यू। एनीवेज, हमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। इसलिए जब तक हम इकबाल तक पहुंच नहीं जाते, उसे बचा नहीं लेते, कोई घर नहीं जाएगा। हम पुलिस हैं और हमारे रहते किसी की जान नहीं जा सकती। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो लड़की फातिमा जिससे इकबाल प्यार करता है, कहाँ है? फातिमा से बात हो गया मैडम सर, वो बस आ जाएगी। अब ये फातिमा ही हमारी। मैडम जी, मैं तो सो रही थी, पता भी नहीं चला कब ये चिट्ठी छोड़ के निकल गया इकबाल। घबराई मत, हम कुछ करते हैं। फोन? संतोष शर्मा, फोन लगाइए। हमें नहीं, इकबाल को फोन लगाइए। ओह सॉरी, मुझे लगा आपका फोन ढूंढ रही थी तो सॉरी। मैडम सर, इकबाल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैडम जी, हम क्या कह रहे हैं कि जरा लेटर पढ़िए तो मतलब कम से कम पता चले कि इकबाल ने लिखा क्या है। हम सबका जिगरी यार था। जिगरी यार क्या मतलब, ये समझो कि भाई जैसा था, है ना बदनाम? अब फिर क्या, हमरा छुटवा था, कलवेरा टुकड़ा था, कलवेरा टिपड़ा था वो हमरा। अब देखिए मैडम, हम सब जानना चाहते हैं इकबाल गया कहाँ। सब लोग जानना चाहते क्यों भाई लोग? हाँ बोलो। अरे ओए, क्या? हाँ, कुछ बोल नहीं रहा, छाती पर चढ़ो, चलो निकलो, बाहर निकलो वहां से। चीता, रुको। जानना चाहते हो ना तुम लोग क्या लिखा है इसमें? हम ही पढ़ के सुनाते। प्यारी अम्मी आदाब, आप ही कहा करती थी ना कि 4 पैसे संभाल के रख, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। काश आपकी बात हमने मान ली होती। लॉकडाउन की वजह से पूरा काम धंधा चौपट हो गया है। 3 महीने से दुकान बंद है, ना कोई आमदनी ना कोई कमाई, और कर्ज है कि जंगली बेल की तरह बस बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ी सी उम्मीद जागी, पर इस महामारी के डर से अब लोग बाल कटवाने या शेव करवाने भी नहीं आते दुकान पे। दोस्तों को पैसा भी नहीं लौटा पाया, उसका प्रेशर अलग से है। अब और सहा नहीं जा रहा। मुझे माफ करना, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज अम्मी। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कौन से हैं वो यार दोस्त जिनके प्रेशर में आकर ये सब कर रहा है। मेहरबानी करके जरा मुद्दे पर आइए और शॉर्ट में निपटाइए। हाँ, ये भी यही कहते हैं। कौन? पिंकी के पापा कहते हैं कि मैं बात करने में ना बहुत डिटेल में जाती हूँ, और डेविल इज इन द डिटेल ना। हमको तो फिलहाल डेविल यही लग रही है। क्या हुआ? वो करिश्मा मैडम कह रही थी कि आप शॉर्ट में और जितना जल्दी बताएंगी तो अच्छा, इकबाल का जान खतरे में है। ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है।
उसी रेलवे स्टेशन के पास के किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओ नो क्या हुआ? मैडम सर, ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। इकबाल रुक जाओ। इकबाल रुको, हमारी बात सुनो। तुमने अगर ये किया तो अम्मी का क्या होगा? वो हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह! ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है, उसी रेलवे स्टेशन के पास के किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओ नो क्या हुआ? मैडम सर, ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। इकबाल रुक जाओ। इकबाल रुको, हमारी बात सुनो। तुमने अगर ये किया तो अम्मी का क्या होगा? वो हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। हमें जाने दीजिए। करिश्मा सिंह! साली, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छा से मैडम, मुझे सिर्फ अपने लोकल चैनल पे इकबाल की अम्मी का एक मैसेज टेलीकास्ट करना है, जिसमें वो इकबाल से रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई ऐसा काम ना कर दे वो जिसकी वजह से उसकी अम्मी को नुकसान पहुंचे, और बस जल्दी से घर वापस आ जाए, हो जाएगा काम। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कई दिन से मेरे इंसानियत का अकाउंट खाली पड़ा हुआ था, इसी बहाने थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। मैं फातिमा, इकबाल की दोस्त। मुझे एसएचओ मैडम हसीना जी से मिलना था। हम ही हसीना मलिक। आप तो कल आने वाली थी ना? वो जिन मैडम से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो एक करिश्मा सिंह करके मैडम थी। उन्होंने मुझे गलत एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। करिश्मा मैडम? नहीं, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है। आपसे गलती हुआ होगा, हमें दिखाइए आप। ये देखिए, आपको लिखना था महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, उसकी जगह आपने लिख दिया गोमती नगर पुलिस थाना, बिल्कुल ऑपोजिट। और हम गलती से चले गए थे गोमती नगर पुलिस थाने में, तो हमें रात को देरी हो गई तो सोचा सुबह आ जाएंगे। पता नहीं कैसे गलती हो गया हमसे, समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे से जानती हैं इस केस की सीरियसनेस क्या है। एक एक सेकंड मायने रखता है। आप ऐसे कैसे ये गलती कर सकती हैं? गलती है हमारा मैडम सर, इतना सीरियस सिचुएशन में हमसे ऐसा लापरवाही हो गया, ये बहुत गलत बात है। हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। प्लीज बी अलर्ट। आप हमारे साथ आइए। क्या तुमको अपना अपील रिकॉर्ड नहीं करना है? करना ना, मैं कैमरा भूल गया, कैमरा लेके आता हूँ। मैं फातिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हूँ। हमको तो कहती रहती काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। किधर रहता है आपका ध्यान? हाँ, बस ताने हमको मारती रहती है। बहुत प्यार करते थे इकबाल और मैं एक दूसरे से। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। क्या कहा? शादी करेगा? मेरे इकबाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा था शादी के बारे में। और क्या नाम बताया अपना? खाना पकाना तो जानती हो ना? तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? बीवी ढूंढ ली और अम्मी को बताया तक नहीं। अरे नूरजहां जी, हर दूसरे घर में यही हालात है। अब क्या बताएं हम आपको। हमारा लल्ला जो है ना, उसने भी लड़की पसंद कर ली थी, मगर हमको नहीं बताया था। सीधा शादी करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो हमारी तो कहानी है ही ऐसी दुख भरी, जाने दीजिए। फातिमा, जब से लॉकडाउन लगा, इकबाल बहुत बदल गया था। बात बात पे झगड़े करने लगा था। झगड़े इतने बढ़ गए कि मेरा तो शादी से मन ही हट गया। इसलिए मैंने अपने पापा से बोला कि मेरी शादी कहीं और करा दे। और कुछ दिन पहले मेरी सगाई भी हो गई। और कल अचानक से एकदम इकबाल आया और मुझसे माफी मांगने लगा। क्या? हाँ, अपनी गलतियों के लिए, जो उसने वादा पूरा नहीं किया शादी का। वो बहुत शर्मिंदा था। वो चाहता था कि मैं उसे सब गलतियों के लिए माफ कर दूं। फिर वो चला गया। आप प्लीज रिलैक्स। पुष्पा जी, चला गया मतलब? कुछ कहा नहीं, कहाँ जा रहा है? कोई हिंट की जिसे हम उसे ढूंढ पाए? नहीं, मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। चीता से कहिए एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करे जल्दी। यस मैडम सर।
माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक सवाल है हमारा, ऐसे ही पर्सनल लेवल का उत्सुकता बस हम जानना चाहते हैं कि आप बिना मरीज को देखे उसका प्रॉब्लम कैसे पकड़ लेते हैं सर? क्या भाई, साइकोलॉजी पढ़े हो फिर भी पूछ रहे हो? जानते ही हो कि बॉडी लैंग्वेज सब बताती है। अब तुमको ही देख लो, तुमको देख के कोई भी बता सकता है कि तुम इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सर आप बिना नब्ज देखे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं। मतलब 2 सेकंड में 200 बार इस लड़की को देखते हो। बॉडी का 75% हिस्सा लड़की की तरफ झुका हुआ है। बेवजह देख के शर्माते हो, बेवजह देख के मुस्कुराते हो, तो कोई भी बता देगा कि इस लड़की के प्रति तुम्हारा झुकाव ज्यादा है। अब इनको देख लो, ये अपनी बहू से परेशान है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी ये अपने बहू को देख रही हैं, तो इन दोनों की नजरों में सास बहू साफ नजर आ रही है। अब ये लड़की को ही देख लो, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहाँ IQ का बहुत बड़ा अकाल है। और ये प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जरा मुद्दे पर आएंगे? कौन सा मुद्दा? इकबाल। हाँ, इकबाल नाम का लड़का है जिसने ये लेटर लिखा है, ठीक है? ये लिखने से पहले वो 2 लोगों से मिला, अपनी गर्लफ्रेंड से और टीचर से। दोनों से माफी मांगी और तब से गायब है। आपको क्या लगता है कहाँ गया होगा, कहाँ ढूंढे हम उसे? कहाँ गायब है, कहाँ ढूंढी उसको? उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है। एकदम साफ साफ लिखा है सर, पढ़ा जा सकता है। अकाल तो है। हाँ, तो उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसने अपने दोस्त का पैसा डुबो दिया है। उसे इस बात का अफसोस भी है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये लड़का अपने दोस्त से मिलने जरूर जाएगा, क्योंकि उससे मिल के वो माफी मांगेगा। ये मेरी समझ कहती है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। मैडम से संतोष शर्मा, आप और चीता थाने जाइए, हमारे ऑर्डर्स का वेट करिए और आप दोनों हमारे साथ चलिए, क्विक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे मैडम सर, हम जा कहाँ रहे? इकबाल ने अपने लेटर में जिस दोस्त का जिक्र किया था उसका हमने पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम है रंजीत, लेकिन इकबाल अभी तक उससे मिलने पहुंचा नहीं। तो मतलब जब इकबाल रंजीत से मिलने आएगा तब हम इकबाल को कस्टडी में ले सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा सोचती हो ना कि आप SHO बन जाओगी, ऐसा मत सोचो। कि ऐसा सोचो कि आप SHO बन गई हो। वैसे SHO बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। मैडम सर। धन्यवाद पुष्पा जी। वैसे क्या लगता है आपको? क्या लगना चाहिए? मतलब आपका सपना है, आप बताइए हमें क्या लगना चाहिए? आपको नहीं लगता है पुष्पा जी कि पुलिस ऑफिसर को एकदम फिट होना चाहिए? हाँ हाँ, मगर आप कहाँ इतनी मोटी हैं? हम आपका बात कर रहे हैं पुष्पा जी। हमें अपने टीम में ना एकदम फिट ऑफिसर्स चाहिए, इसलिए हमने तय किया है कि आज से हर रोज आप 10 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगे। 10? बस। मैडम चलिए, घर आ गया उसका।